अल्फा मतलब क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, टेम्परेचर का, इसके बारे में बात कौन करता है, अल्फा। अगर अल्फा कितना हो गया, 0, इसका मतलब टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले तो इसको प्रूव करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये काम जैसा आपने हमें समझाया कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। चलिए, तो लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे, हमने चीजें जो है वो किसके बारे में जान ली थी कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमने बातें जो है वो पढ़ ली थी सर किसके बारे में। एक बार केस जो है वो हमने लिया था किसके लिए, मेटल्स के लिए। एक बार केस किसके लिए लिया था, सेमीकंडक्टर के लिए। हम कुछ बातें जान चुके हैं, उन बातों को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास कुछ कैसे होगा, सुनिए ध्यान से। कि एक बार जो काम करना था सर वो किसके लिए करना था, मेटल्स के लिए करना था। एक बार जो काम करना है सर वो किसके लिए करना है, सेमीकंडक्टर के लिए। मेटल और सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बातें जो है वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। पढ़ा क्या था सर हमने कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटल्स की रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो कल वाली क्लास में मैं बता चुका हूं। ठीक है, सेम काम हमने क्या करना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रजिस्टिविटी सर डिक्रीज कर जाती है, और वो डिक्रीज करती किस लिए है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे ये कंक्लूजन आपने निकाला था। तो इनके लिए ग्राफ अगर बनाने पूछे जाते भी आपसे कि रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही इसके लिए काम करेंगे तो रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बातें जो हैं वो हम बताना चाहते हैं कि रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो मटेरियल जो है वो कॉपर दे दिया आपको, मटेरियल जो है वो क्या दे दिया, कॉपर। कॉपर के बारे में क्या जानते हैं कि कॉपर जो है वो क्या है, मेटल है। और कॉपर क्योंकि मेटल है तो इसकी रजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस तरीके से इसकी रजिस्टिविटी जो है सर वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे अगर मान लो मटेरियल जो है वो आपको क्या दे दिया, सिलिकॉन दे दिया। सिलिकॉन के बारे में बात हो रही है तो सिलिकॉन को क्या जानते हैं कि वो क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम चर्चा करेंगे तो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बारे में बनाएंगे तो रजिस्टिविटी जो है सर वो सेमीकंडक्टर के लिए क्या कर जाएगी, ऐसे डिक्रीज कर जाएगी। मेटल्स के लिए क्या करती है, इंक्रीज, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या करती है, डिक्रीज। अगला जो सवाल पूछा गया वो क्या कि सर ये जो काम है यहाँ पे ये ओरिजिन है, टेम्परेचर 0 है। जब टेम्परेचर 0 था तब भी कुछ रजिस्टिविटी थी जिसको हम क्या कहते हैं, रो नोट कहा जाता है। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रजिस्टिविटी धीरे धीरे क्या करती चलेगी, बढ़ती चलेगी। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। एक सवाल जो आपसे और पूछा गया कि आपको नाम दे रखा है सिलिकॉन, आपको नाम क्या दे रखा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन को क्या कह दिया कि सिलिकॉन इज कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। क्या आपने सिलिकॉन को कूल कर दिया, और सिलिकॉन को कूल कहां से कर दिया, 300 केल्विन से कहां तक कूल कर दिया आपने, 60। तो टेम्परेचर कूलिंग की तरफ जा रहा है, कूलिंग की तरफ जा रहा है। तो सर इसका मतलब क्या, देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मतलब तो वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है, सेमीकंडक्टर। और कूल करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है सिलिकॉन की वजह से, तो हम कहां पहुंचे, सेमीकंडक्टर में। क्वेश्चन जो है फिर वो क्या पूछा गया कि आपने कूलिंग की तरफ जाना है। कूलिंग की तरफ जाना है तो काम क्या करना है सर, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो घटती है, उल्टा रिलेशन है। डिक्रीज करूंगा तो रजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कि टेम्परेचर घटाया तो रजिस्टिविटी जो है सर वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। एक क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट विल बी, ये लिख चुके हो आप, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन व्हेन वी कूल इट फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। जब आप इसको कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं 300 से कहां लेकर जा रहे हो, 60 पे, 300 से 60 पे लेकर जा रहे हैं तो सर रजिस्टिविटी जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये बात जो है वो आपको पता चल गई, समझ आ गई इतनी बातें। अब जो काम है सर, जो हमने अब सीखना है, हमें ये पता चला कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर से प्रभावित होती है। कैसे होती है, वो दो केस हैं, एक मेटल का केस है और एक किसका केस है, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो अब टेम्परेचर के बढ़ाने से रजिस्टिविटी कितनी बढ़ती है, इस बात को बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी। रो का मतलब क्या है, रजिस्टिविटी, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर पे। रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला जो है ना वो आपको दिया गया कि रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का ये प्रभाव पड़ता है सर कि रजिस्टिविटी और टेम्परेचर जो है वो कैसे, कि रजिस्टिविटी और टेम्परेचर जो है सर इस तरीके से आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। समझ आइए ये बात कि रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। की रजिस्टिविटी किसी टेम्परेचर पे क्या होगी, जो ओरिजिनल में रजिस्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे, कुछ फैक्टर्स पे और डिपेंड करती है, उसके बारे में जानेंगे। इस तरीके का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा है 11th क्लास में कि लेंथ पे प्रभाव पड़ता है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखा था, एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था। ऐसे ही एरिया को लिखा था किसी टेम्परेचर पे, तो क्या लिखा था, ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। शाबाश। इसी तरीके से आपने किसके बारे में जाना था, वॉल्यूम,
कि फाइनल वॉल्यूम जो है सर वो क्या थी, वी नोट और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। उसी तरीके से आज फॉर्मूला जो है सर वो किसका पढ़ लिया है, आज जो फॉर्मूला कर रहे हैं सर वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है, इस बात के अनुसार काम जो है ना वो हमने करना है। यहाँ पे रो टी के बारे में बात करता हूं तो रो टी क्या है, रो का मतलब क्या होता है बेटे, रजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या है, रजिस्टिविटी। टी का मतलब क्या है, रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी। रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, किसी बढ़े हुए टेम्परेचर पे जो रजिस्टिविटी है सर वो किसके बराबर है, रो टी के बराबर है। रो नोट ओरिजिनल वाली रजिस्टिविटी या रजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं बेटा हम, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 25 भी मान सकते हैं, 27 भी, जैसा सवाल देगा। रूम टेम्परेचर पे या फिर हम कह सकते हैं 0 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन या रूम टेम्परेचर, ये तीन नाम होंगे तो आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, रो नोट। डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। और चेंज कैसे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हम क्या कहेंगे, राइज इन टेम्परेचर। कि यहां पे जो नाम है सर वो हमारे पास क्या हो गया, राइज इन टेम्परेचर जो है उसको डेल्टा टी कहा। राइज को कैसे निकालेंगे, राइज को कैसे निकालेंगे सर, फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल। फाइनल वाले में से किसको माइनस कर दिया, इनिशियल को। अल्फा, अल्फा के बारे में बात करूं तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा जो है सर वो हमारे पास क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। इस तरीके से चीजें हैं कि मुझे जो है रिलेशन बताना है। पहली बात तो हमने कल तो क्या जाना था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी प्रभावित होती है, किसी की बढ़ जाती है, किसी की क्या हो जाती है, कम, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, कितनी बढ़ती है कितने बढ़ाने से, वो चीज जब हम जानना चाहते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जो थर्मल एक्सपेंशन में भी हम पढ़ते थे, जो क्या कह रहा है कि रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बढ़े हुए टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, ये ओरिजिनल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे 0 पे रेजिस्टिविटी। डेल्टा टी का मतलब राइजिंग टेम्परेचर, फाइनल माइनस का क्या, इनिशियल। और अल्फा जो है सर वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कोई बच्चा बताएगा अल्फा की यूनिट क्या होगी, टेम्परेचर इनवर्स होगी, मतलब कि ये केल्विन इनवर्स है, या फिर कई सवालों में हम इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में बात करूं तो केल्विन इनवर्स, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस इनवर्स कह देते हैं, सही है। ये बातें जो है वो किसको डिनोट कर रही हैं, अल्फा को। अब समझे ध्यान से कि अगर मैं बात करता हूं मेटल्स के केस में, रोटी बढ़े हुए टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, कि सर मेटल्स के केस में रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मेटल्स के केस में अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो सर मुझे क्या पता है कि बढ़े हुए टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, 0 वाले के। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो समय टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो रो टी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रो नोट से। इसकी क्या कर रही है, घट रही है। घट रही है तो सर किसी टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है, किसके कंपैरिजन में, 0 वाले के। कि इसमें रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर वाली रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा। इसमें रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, घटती है, तो टेम्परेचर वाली क्या हो गई, कम, बढ़ाने से घट रही है, ऐसे करके काम है। फॉर्मूला जो है बेटा वो हमारे पास क्या था कि रो टी जो है सर वो बराबर है किसके, रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमारे पास है कि रेजिस्टिविटी जो है सर वो क्या है, रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस रो नोट को अंदर भेजता हूं तो ये काम क्या हो गया, रो नोट प्लस अगले वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रो नोट इंटू में अल्फा और इंटू में कितना, डेल्टा टी। तो रो नोट में कुछ जोड़ रहा हूं, अब समझना ध्यान से। ये रो नोट से आंसर क्या है, ज्यादा। ज्यादा कब होगा, जब ये सारा नंबर किसका होगा, प्लस का। ये नंबर किसका होगा, प्लस। और ये नंबर प्लस का कब आएगा, जब अल्फा जो है सर वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो मेटल्स के लिए अल्फा जो है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव। भाई रो नोट में कुछ जोड़ेंगे तभी तो रो टी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। रो नोट पॉजिटिव है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो अल्फा भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर यहाँ पे आंसर छोटा करना है, ये आंसर कितना आना चाहिए, 8, ये आंसर कितना था, 10, तो 10 में से तो कुछ क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस करूंगा तो यहाँ पे अल्फा जो है सर वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपसे प्रैक्टिकल के दौरान लगातार पूछे जाएंगे। क्या पहला जो सवाल है वो पूछा जाएगा कि रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है दूसरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बताया था मैंने आपसे। फिर मैंने पूछा है कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 नंबर डेंसिटी या नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप कहोगे कि सर दोनों प्रभाव हैं।
बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। बढ़ने वाला प्रभाव किसमें है? मेटल्स में। घटने वाला किसमें है? सेमीकंडक्टर में। क्या फॉर्मूला है जिससे आप इस फॉर्मूले में कनेक्शन लाते हैं? रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? अल्फा। अगले बच्चे से पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या है, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसकी वैल्यू कैसी होती है? सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने वाला केस किसका? मेटल का। नेगेटिव का मतलब घटाना, घटाने वाला केस किसका? सेमीकंडक्टर का। समझ आ गई है यहां तक की बातें? नेक्स्ट जो काम करना है सर वो हमें यहां तक की चीजें पता है। अब रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला अगर रजिस्टिविटी का है तो सेम काम हम किसके लिए लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर नोट और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो है सर वो क्या बन जाएगा? आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला किसका बन गया? रेजिस्टेंस का। क्योंकि हम जो है वो क्या जानते हैं कि सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जो काम हम किसके लिए लगाएंगे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वही फॉर्मूला किस पे लग जाएगा? रेजिस्टेंस पे। वही काम है अगर यहां पे लिखेंगे तो आर टी जो है वो क्या हो जाएगा? व्हाट इज आर टी? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। किसी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? आर टी है। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? आर टी। आर नोट जो है सर वो क्या हो जाएगा? व्हाट इज आर नोट? आर नोट इज रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन, या फिर नाम जो है सर वो क्या है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है सर वो इस तरीके से काम है। समझ आई है ये बातें? यहां तक के काम में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता क्या होना चाहिए? 3 बातें। बात नंबर 1, मेटल के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर के केस में घटती है। बात नंबर 2, फॉर्मूला कि आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके है। बात नंबर 3, अल्फा पॉजिटिव है तो केस किसका? मेटल का, और अल्फा नेगेटिव है तो केस किसका? सेमीकंडक्टर का। ओके सर, यहां तक का काम। अब जो बातें हैं सर जो आपने समझनी है, आप आए हो ये वाला काम समझने के लिए आए हो जो मैं बताने जा रहा हूं। एक ना मैं स्पेशल केस कर लेता हूं सर। एक मैंने क्या करा? स्पेशल केस। जो बच्चा इस बात को पूरी तरीके से समझ लेगा, जो बच्चा इस बात को पूरी तरीके से मुझे एज इट इज बता देगा, इसका मतलब उसका आना आज का सफल हो चुका है। ठीक है। एक स्पेशल केस में कर रहा हूं, बाद में उतार लेंगे, समय दे दूंगा मैं आपको। स्पेशल केस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मतलब कि एक स्पेशल केस ले लिया कि अल्फा की वैल्यू अगर किसके बराबर है? 0। अल्फा का मतलब क्या था? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? किसका? टेम्परेचर का। इसके बारे में बात कौन करता है? अल्फा। अगर अल्फा ही कितना हो गया? 0, इसका मतलब टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले तो इसको प्रूव करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कि काम जो है सर वो आपने हमें समझाया कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर आर टी किसके बराबर है? आर नोट इंटू में कितना? आर नोट इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कि रेजिस्टिविटी जो है या रेजिस्टेंस जो है उसके ये फॉर्मूले हमें पता थे कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर जो है सर उसका फॉर्मूला पता है। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी किसके बराबर है? आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बात मुझे पता है। अल्फा, अल्फा की जगह कितना रखना है? 0। तो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नोट और 1 प्लस क्या हो गया? अल्फा। अल्फा की जगह 0 और इंटू में कितना? डेल्टा टी। समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। तो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी किसके बराबर है? आर नोट इंटू 1। तो आर टी जो है वो किसके बराबर है? आर नोट के। बेटा इस बात से आप क्या समझे? इस बात से ये समझे कि टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना वो किस पे था? रूम टेम्परेचर पे, उतना ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, या उतना ही वो कहा 200 पे, या उतना ही वो कहा 300 पे। समझ आई बात? कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और कोई चीज अगर लगातार क्या रहती है? सेम, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड कहा जाता है। समझ पा रहे हो बात को? कि कोई भी बात अगर आपस में हुई है, कोई बच्चा अपनी जबान को 500 रुपए में बदल दे तो क्या उसको स्टैंडर्ड कहा जाएगा? वो तो बिकाऊ की कैटेगरी में चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसी तरीके से क्या है? रेजिस्टेंस का खेल है कि टेम्परेचर बढ़ाते गए लेकिन उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आई, वो क्या रहा? सेम रहा। तो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड कहलाएगा। इसलिए हम जो वर्ड है वो क्या यूज कर रहे हैं, एक बात जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि अगर मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना चाह रहा हूं। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जब हम बनाते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर, स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज कहां होते हैं? हमारी लैब्स के जो इक्विपमेंट बनेंगे, ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट हमने करना है, मीटर ब्रिज करेंगे, पोटेंशियोमीटर करेंगे, उन डिवाइसेस को बनाने में जो हम
काम लेंगे वो किसके बारे में लेंगे, स्टैंडर्ड रजिस्टर। क्यों? क्योंकि सर कोई भी डिवाइस जो हम इस्तेमाल करेंगे हम उसका कनेक्शन किससे कर देंगे, करंट के साथ। हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से उसको कनेक्ट करेंगे। अब आपको क्या पता है कि जब सर्किट में क्या जाएगा, करंट, करंट के जाने से क्या पैदा होती है, हीट। किसने बताई ये बात आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या कही थी, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा क्या पैदा होगी, हीट। हीट का मतलब किससे, टेम्परेचर से। उस वायर में क्या बढ़ गया, टेम्परेचर राइज कर गया। टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज। ये बात आपको पता है, समझ आ रही है ये बात मैं आपको क्या कह रहा हूं। भाई कोई भी अपने स्कूल में इक्विपमेंट आपके में रखा हुआ है, प्रैक्टिकल के लिए यूज कर रहे हो, उसको कहां लगाओगे, बैटरी से कनेक्शन करेंगे उसका। बैटरी से कनेक्शन करने का मतलब आप उसमें क्या दे रहे हो, करंट। करंट देने का मतलब उसमें क्या पैदा हो रही है, हीट। भाई ये पंखे ही चल रहे हैं, कोई भी डिवाइस चलेगा उसके अंदर क्या जाएगा, करंट, तो क्या पैदा होती है, हीट। हीट बढ़ गई, हीट के बढ़ने का क्या मतलब है सर, क्या बढ़ गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के बदलने से क्या बदल जाता है, रेजिस्टेंस बदल जाता है। क्या बदल जाता है, रेजिस्टेंस। मतलब कि पहले रेजिस्टेंस मान लो 2 था, तो बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4। बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4। हम तो क्या मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, 2। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4। हम तो कैलकुलेशन सारी किससे कर रहे हैं, 2 से। और एक्चुअल में रीडिंग किससे आ रही है। तो क्या आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, नहीं रहा। तो करना क्या पड़ेगा, एक ऐसा डिवाइस लाना पड़ेगा, एक ऐसा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा जो पहले भी कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, 2। हीट के पैदा होने के बावजूद भी कितना शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है। समझ आ रही है बात, कि हमने क्या पढ़ना है, करंट तो देना पड़ेगा, हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। रेजिस्टेंस को चेंज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, गलत। रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना है तो रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम। और रेजिस्टेंस सेम कब रहता है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 0। रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना है तो अल्फा जो है वो क्या होना चाहिए, 0। लेकिन आदि आपको पता है ना तो परफेक्ट 0 ना परफेक्ट इनफाइनाइट। तो अल्फा 0 नहीं कर सकते तो अल्फा को क्या लेना पड़ेगा, लो। बहुत छोटी सी वैल्यू हो सर, 0 तो हम ला नहीं सकते। कोई भी डिवाइस ना तो परफेक्ट क्या शो करता, 0, ना परफेक्ट क्या शो करता, इनफाइनाइट। 0 का मतलब वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बहुत कम। और वैल्यू अगर लो है तो ऐसा मटेरियल जिसके अल्फा की वैल्यू लो होती है सर उसको कहा जाता है एलॉय। वो क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। तो एक सवाल बार बार पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ एलॉय। स्टैंडर्ड जो रजिस्टर्स हैं सर वो किससे बनाए जाते हैं, एलॉय से। ये सवाल आपसे प्रैक्टिकल के दौरान भी कई बार पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, पहली बात तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कौन से, जिनका रेजिस्टेंस ना बदले। किसके बदलने से, टेम्परेचर के बदलने से। टेम्परेचर तो बदलेगा ही सर, वो तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा दिया तो क्या फ्लो करेगा, करंट। करंट के फ्लो करने से क्या पैदा होता है, हीट। हीट बढ़ी, क्या बढ़ गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलते ही क्या बदलेगा, और रेजिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी रीडिंग जो है वो कैसी रहनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। समझ आ गई बात। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस चेंज कब नहीं होता, जब अल्फा कितना होता है, 0। लेकिन हमें क्या पता है, ना तो परफेक्ट 0 ना परफेक्ट इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस जो है सर वो क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, या रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होना चाहिए। तो अल्फा कैसा होना चाहिए, लो। और ऐसे मटेरियल जो अल्फा को क्या शो करते हैं, लो वैल्यू, उनका नाम क्या है, एलॉय। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ एलॉय। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स जो हैं वो एलॉय के बने होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है कि सर इनकी अल्फा की वैल्यू कैसी है, लो। और अल्फा की वैल्यू लो होने से क्या फायदा है कि रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप किसको बढ़ा देते हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात नंबर 1 क्लियर है। बात नंबर 2, इनकी रेजिस्टिविटी बताओ, इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। कोई बच्चा बताएगा, कब बताया ये, मैंने क्वेश्चन करवाया था कॉपर और मैग्नीन का। किसका क्वेश्चन करवाया था, कॉपर और मैग्नीन का। क्या समझाया था उसमें कि मैग्नीन क्या है, एलॉय है, और एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। रेजिस्टिविटी ज्यादा है सर, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो सर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कोई चीज बनानी है तो बढ़िया बनानी पड़ेगी ना। तो एलॉय कौन सी खास प्रॉपर्टी शो करते हैं, 2, एक रो और एक अल्फा। रो कैसी होती है, ज्यादा, अल्फा क्या होती है, कम। रो ज्यादा होने का क्या फायदा है, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। अल्फा लो होने का क्या फायदा है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और जो समय के साथ ना बदले वही तो स्टैंडर्ड है। समझ आ गई बात। समय के साथ ना बदले वो अच्छा दोस्त है, और जो टेम्परेचर के साथ ना बदले वो अच्छा
रेजिस्टेंस है, उसी को क्या करा गया है, स्टैंडर्डाइज जो है फॉर्मेट दिया गया है। समझ आ गई ये बातें आपको? मैंने क्या बताया है एक बार मैं रिपीट करता हूं, चीजें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन है। कैसे फंक्शन है सर? बढ़ भी सकती है और क्या कर सकती है, बढ़ी तो केस मेटल का, घटी तो केस किसका, इलेक्ट्रोलाइट में भी यही आएगा। मेटल वाला अपने आप में यूनिक है, उसके अलावा जो भी नाम दे रखा है सब में रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम। चाहे इलेक्ट्रोलाइट कही, सेमीकंडक्टर कही, कोई और नाम दे आपको। समझ आई बात? अब हमने पढ़ा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बढ़ी है तो अल्फा कैसा, पॉजिटिव, घटी है तो अल्फा कैसा, नेगेटिव। समझ आ गई ये बात भी? अल्फा की यूनिट क्या है, केल्विन इनवर्स होता है। समझ आ गई ये बात? फिर हमने अल्फा को जीरो ही मान लिया सर। अल्फा जीरो का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है। रेजिस्टेंस जिसका नहीं बदलेगा उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड रजिस्टर है। और स्टैंडर्ड रजिस्टर फिर ऐसे मटेरियल का बनाना पड़ेगा जिसका अल्फा कितना हो, जीरो। परफेक्ट जीरो हो नहीं सकता, तो अल्फा कैसा होना चाहिए, लो, बहुत छोटी सी वैल्यू हो। और जो अल्फा की वैल्यू लो शो करते हैं उनका नाम क्या है, एलओए। एलओए के पास एक और अच्छी प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। रजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, हाई होगा। समझ आ गई ये बातें? यहां तक के काम में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई इश्यू आ रहा है। कुछ पूछना है यहां तक के काम में? हाँ जी, यस सर। बेटा काम जो है ना, आप रेजिस्टेंस फायदा क्या देता है, आपने डिवाइस बनाना ही ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। तो रेजिस्टिविटी कैसे लेके चलोगे आप? ऐसा बनाना ही क्यों है? बहुत अच्छी बात है कि सर कब हम ऐसा चाहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो। भाई जो डिवाइस है, अब घरों में जो सप्लाई आ रही है वो तो क्या है, फिक्स है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो जिनको करंट क्या चाहिए, ज्यादा, उनके लिए रेजिस्टेंस क्या बनाया जाता है, कम। और कुछ ऐसे हैं जिनको करंट क्या चाहिए, कम चाहिए। जहां कम करंट चाहिएगा हमारे रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे हीटर है, हीटर के बारे में बात करें तो हीटर की जो कोयल होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? समझ आ गई तेरे को बात? वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते क्या है। ठीक है, काम जो है वो क्या चाहते हैं कि रोड जो है वो कैसा होना चाहिए, जिसपे जाम ना लगे। लेकिन अगर यही रोड बॉर्डर पे बना देना, बॉर्डर पे तो ऐसा बनाया जाएगा ना जहां रुकावटें हों, ताकि फ्लो जो है, हम हमेशा ये थोड़ी चाहेंगे कि फ्लो आसान हो, ऐसे तो घुसपैठ ही अंदर ही ना आ जाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट दोनों होती हैं। ऐसे ही करंट का खेल है, कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनको करंट कम चाहिए। करंट कम चाहिए तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें, ऐसे ही जो है वो आप क्या करते हैं, आपने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है स्कूल में, उसके अंदर ऐसे स्विच निकाले होते हैं। ठीक है, तो वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। तो रेजिस्टेंस ज्यादा भी चाहिए होता है, कम भी चाहिए होता है, दोनों ही काम होते हैं। ठीक है, कोई चीज ऐसी तो है ही नहीं कि भाई इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अच्छा सवाल पूछा लड़के ने, ये प्रैक्टिकल के दौरान भी पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स तो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। ज्यादा क्यों ले लिया सर? डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, डिवाइस कम करंट चाहता है तो रेजिस्टेंस क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझ आ गई यहां तक की बातें? इसके बाद जो है सर वो हमने क्या करना है, दो छोटे छोटे से सवाल इसके बेसिस पे जो है वो कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक सवाल कहता हूं, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना है, 2.1 ओम है। कब? जब टेम्परेचर जो है सर उस टाइम पे दे रखा है, मान लो आपको कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट सिल्वर वायर, आपको क्या गिवन है, एक सिल्वर की वायर है। क्या गिवन है, सिल्वर वायर। सिल्वर का मतलब क्या है, मेटल। मेटल है तो अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। दिमाग में चलनी चाहिए ये चीजें आपके ऑटोमेटिक, कि सर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो रेजिस्टेंस उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना था, 2.1। यही टेम्परेचर बढ़ा के 100 कर दिया, यही टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 100। बताओ ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, बढ़ेगा। नाम किसका था सर, मेटल का। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ जाता है। बढ़ के क्वेश्चन ने कह दिया कि बढ़ के ये रेजिस्टेंस बन गया 2.7 ओम। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सर आर टी, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर सर किसके बराबर है, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इनमें जो है कुछ चीजें मुझे पता है और कुछ चीजें मुझे नहीं पता। जो मुझे नहीं पता वो मेरे से पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपने किसकी वैल्यू देनी है, अल्फा की। कोई बात ही नहीं सर। जो छोटे वाला टेम्परेचर वो क्या है, इनिशियल। जो बड़े वाला वो क्या, फाइनल। मुझे क्या चाहिए, डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकालूंगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल वाला। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम। तो फाइनल में से किसको माइनस कर रहा हूं, इनिशियल को। काम जो है वो क्या करना है, जो इनिशियल छोटे वाले, ये कौन सा है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वाले रेजिस्टेंस को आर नोट, जो बड़े वाला टेम्परेचर है उसको क्या कह दिया, ये काम मुझे करना है। डेल्टा टी मुझे चाहिए था, डेल्टा टी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 100, इनिशियल कितना है 27।
इसमें से इसको माइनस करा तो ये कितना हो गया, 27 को माइनस करा तो कितना बन गया, 73 जो है वो हमारे पास बन गया। ओके सर, इतना काम। तो अगला जो काम है, अभी रुक जाए थोड़ी देर, बाद में उतार लेंगे, करना ही नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन ने क्या दे दिया, क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है आर टी, बढ़े हुए टेम्परेचर पे जो वैल्यू है वो क्या है, आर टी कितना है 2.7, इनिशियल वाला कितना 2.1, ये कितना है 1, प्लस अल्फा नहीं पता, डेल्टा टी कितना 73। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम। तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 2.7 2.1 और इस तरीके से। ये मल्टीप्लाई में था, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 2.7 डिवाइडेड बाई कितना 2.1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की जगह कितना 73। ओके सर, इतना काम। तो बेटा इसके पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाई कितना, प्लस का 1 है इस तरफ जाके, माइनस का 1, इंटू में अल्फा और इंटू में कितना 73। ओके सर, इतना काम। इसको माइनस में ले जाऊंगा तो कितना हो गया 21, माइनस कर दूंगा 6 बचेगा। समझते हैं इतनी बात को तो सारे। ये 27 में से 21 गए 6, अल्फा मुझे बताना है, मल्टीप्लाई बाई क्या 73, 6 से 2 3 जा, और ये कितने पे 7 पे, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इसको नीचे ले आऊंगा तो 2/7 इंटू में कितना 73, और ये वैल्यू किसकी है, अल्फा की, और यूनिट जो है सर वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कोई बात हो रही है सर ये आपसे। ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर वाला रेजिस्टेंस क्या होता है, आर नोट। ये बड़ा टेम्परेचर जिसको क्या कहते हैं, आर टी। डेल्टा टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर, तो बड़े में से किसको माइनस कर दिया, छोटे को। ये माइनस करके कितना बन गया 73। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद आप ये सारा काम जो है एक बार उतार लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से समझेंगे काम क्या कह रखा है। आपको पोटेंशियल दे रखा है कि एक नाइक्रोम की वायर है, ध्यान से समझे, नाइक्रोम की वायर है, और नाइक्रोम की वायर जो है वो कनेक्ट कर दी 230 वोल्ट से। किससे कनेक्ट कर दी, 230 वोल्ट से। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले इसके अंदर जो करंट था वो करंट बराबर था 3.2 एम्पियर। पहले करंट कितना था 3.2 एम्पियर, बाद में ये करंट जो है वो 2.8 एम्पियर रह गया, बाद में ये करंट कितना हो गया। अब आपको और मुझे क्या पता है, करंट कम हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या करा होगा, बढ़ गया होगा। सर रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा तो रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस जो है सर वो यहाँ पे, रेजिस्टेंस बताऊंगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इनिशियल, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर चाहिए तो आई जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। इनिशियल वाला चाहिए तो ये इनिशियल, ये कितना है, V कितना है 230, ये वैल्यू कितनी है 3.2, और ये आंसर किस में आता है, ओम में। सही है ये बात तो सर। फाइनल वाला रेजिस्टेंस अगर मैं बताता हूं तो फाइनल वाला क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्या, फाइनल वाला करंट। वोल्टेज कितनी है सर 230, करंट कितना है 2.8, और ये आंसर किस में हो गया। इस तरीके से काम हमारे पास हो गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है सर वो चल रही हैं। कब, जब ये वाला जो टेम्परेचर है वो मान लो कितना दे रखा था, टेम्परेचर इनिशियल जो है मान लो कितना दे रखा है आपको, टेम्परेचर इनिशियल दे दिया मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल वाला टेम्परेचर कितना मान लू 107 मान लू, 107 डिग्री सेल्सियस। कि जब एक सिल्वर वायर में टेम्परेचर को 27 से 107 बढ़ा देते हैं तो उसका करंट 3.2 से घट के कितना हो जाता है 2.8। हमें तो करंट में काम नहीं पता सर, हमें तो कहां जाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस इनिशियल और रेजिस्टेंस क्या फाइनल। अब आपको क्या पता है 27, व्हाट इज 27, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो सर ये वैल्यू किसकी होगी, आर नोट, और ये वाली वैल्यू जो है सर वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर तो कितनी होगी, आर टी। समझ आ गई ये बात आपको। ठीक है, ये फाइनल वाला टेम्परेचर दे ही नहीं रखा है आपको, आपको वैल्यू दे दी अल्फा की। क्वेश्चन बदल देते हैं, अल्फा की वैल्यू जो है सर वो दे रखी है, मान लो अल्फा की वैल्यू कितनी मान लो 1.2 10⁻⁻⁴, और किसकी वैल्यू है ये, डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। ये वैल्यू किसकी है। अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू बहुत छोटी है। वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी, और बहुत छोटी वैल्यू किसकी होती है, एलओई की। किसकी होती है, एलओई की। आ जाओ सर कि आर टी जो है हमारा काम क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर। आपने क्या बताना है, फाइनल टेम्परेचर बताओ जब ये ऐसा काम हो जाए। तो सर हमें क्या पता है, आर टी इज इक्वल टू किसके बराबर है। ये क्वेश्चन दूसरे वाले से अलग हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या नहीं दे रखा, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। इसमें पहले क्या दे रखा है, करंट। करंट से कहां गए हो, रेजिस्टेंस में गए। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। आर टी कौन है, 230 डिवाइडेड बाई कितना 2.8, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। ये कौन है 230 डिवाइडेड बाई कितना 3.2। सही है सर इतनी बातें। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह जो वैल्यू दे रखी है सर वो रख लेते हैं। अल्फा कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल्टा टी सर 1.2 रख लो बेटा, फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो। 1.2 इंटू में कितना 10⁻⁻ डेल्टा टी। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। समझ आई है ये बातें आपको, कोई टेंशन है यहाँ तक के काम में। अगला स्टेप तुम क्या कहते हो, 230 से 230 काट दो, 3.2 कहां भेज दो, ऊपर भेज दो।
3.2 को अगर मैं ऊपर भेज देता हूं तो 3.2 डिवाइडेड बाई कितना 2.8, और ये किसके बराबर है 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू में कितना डेल्टा टी। ओके सर, इतना काम तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से कितने पे 8 पे और 4 से कितने पे 7 पे। ये प्लस का 1 है, माइनस में हो जाएगा, तो 8/7 माइनस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1.2 इंटू में कितना 10⁻⁻⁴ और इंटू में कितना डेल्टा टी। ओके रिपोर्ट है सर। 8 में से ये सोल्व करूंगा तो कितना रह जाएगा 1/7। सही लग रही है ये बातें, कोई दिक्कत तो नहीं। 1.2 नीचे आएगा तो 10 की पावर कितना माइनस का 4, और ये किसके बराबर है डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? टेम्परेचर फाइनल माइनस का इनिशियल। इनिशियल वाला कितना था 27 था, टी फाइनल माइनस 27, समझते हो इस बात को। ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी तो ये 10,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 8.4, और ये प्लस में कितना 27, और ये वैल्यू किसके बराबर है टेम्परेचर फाइनल। ये काम आपने करना है, समझ आ गई ये बात आपको। ये काम जो है ना वो आपने करना है। दोबारा देख लो, करंट पता थे तो क्या निकाल दिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता थे किस में चले गए फॉर्मूले में डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब ही क्या है सर, डेल्टा टी का मतलब होता है राइज इन टेम्परेचर। तो फाइनल वाला टेम्परेचर माइनस में कौन सा इनिशियल, फाइनल वाला टी फाइनल, इनिशियल वाला कितना था 27 था। ये वैल्यू वहां रखी, यहां से जो ये माइनस का 27 प्लस कर दिया, आंसर जो है वो आपके पास आ जाए। इतना सा काम करना है, ठीक है। इसके फोटोज ले लेंगे और घर से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है।